दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपने मेरा कल का इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरगिवनेस ये जो वीडियो मैंने अपलोड किया था ये आपने देखा होगा। दोस्तों आज ऐसे गाइडेंस आया है कि इसका ही पार्ट 2 और थोड़ा डेप्थ में हम माफी मांगना क्या है और माफ करना क्या है, फॉरगिवनेस पे हम थोड़ा और डेप्थ में क्लैरिटी आज इस वीडियो द्वारा लेंगे। तो प्लीज वीडियो अंत तक देखिएगा और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन ये किसी के जीवन में उजाला ला सकता है, किसी के जीवन में जो कुछ भी दर्द से वो जा रहे हैं उसमें उसे क्लैरिटी मिल सकती है। ये पर्पस होता है कि हमेशा लाइक शेयर सब्सक्राइब कहा जाता है। किसी के जीवन का उद्धार इस एक वीडियो से भी हो सकता है। जो आप बीज डाल रहे हो आपकी लाइफ में ये भी मल्टीप्लाई होके आएगा। तो ठीक है, आज हम फॉरगिवनेस का इम्पोर्टेंस क्या है, माफ करना और माफी मांगना क्या है, ये और इसका पार्ट 2 वर्जन इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं। तो कल अगर मेरा वीडियो कल का नहीं देखा है तो प्लीज आप कल का वीडियो देखिए। कल मैंने थोड़े मोटे तौर पे माफी मांगना क्या है, माफ करना क्या है, इसके बारे में बताया था। बट आज इसका विथ वैलिड रीजन मैं आपको बताने वाली हूँ और ये कैसे काम करता है आपकी लाइफ में। फिर कोई भी हो, कोई भी सोल हो, ट्विन सोल हो, ट्विन सोल्स हो या फिर और दूसरे कोई भी सोल्स हो, हर एक एक ही है। ठीक है, तो इससे ऐसे मैं कहना चाहूंगी कि अ, हमारे ये साइंटिफिकली है, यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं कि कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे अंधश्रद्धा या फिर ब्लाइंडनेस से ये किया जाए। अ, हम अगर देखा जाए हमारे पुराणों में कहा है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। तो अभी इसमें क्या है कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में 72,000 मीन्स 72,000 नाड़ियां है जो एनर्जी सेंटर से, कि जिसमें से एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, तो अभी ये जो 72,000 नाड़ियां है हमारे इसमें एनर्जी जिसमें से फ्लो होती है, सॉर्ट ऑफ हम उसे एक पाइपलाइन कहे कि जहां से हमारा एनर्जी फ्लो होता है। तो ये एनर्जी फ्लो होता है, बट क्या होता है कि जैसे ही हम हमारा फर्स्ट बर्थ लेते हैं, जहाँ पे पहले बर्थ में एकदम हम प्योर रहते हैं या फिर रहने का प्रयास करते हैं, बट जैसे ही हमारे इसमें माया डाली जाती है तो फिर हम माया में उलझ जाते हैं और हमारा प्यूरेस्ट फॉर्म जो रहता है सोल का वो हम भूल जाते हैं और हम हमारे कार्मिक अकाउंट धीरे 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 वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जैसे समंदर में बूंद बूंद, समंदर कैसे बनता है, बूंद बूंद से बनता है, वैसे वैसे हमारा कार्मिक अकाउंट भी बनते जाता है, राइट। तो अभी हमारे कितने भी लाइफ टाइम हो तो हर लाइफ टाइम में हर जन्म में हमने कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट बना है। इसीलिए हर लाइफ टाइम में हमने गॉड से सेपरेशन चूज किया, गॉड से दूर होते चले गए, वैसे हम हमारे ट्विन के साथ भी दूर होते गए और हमारा कार्मिक अकाउंट का बैगेज बढ़ते गया। हर लाइफ टाइम में हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते हैं इसे कम करने के लिए या फिर नहीं भी करते हैं, ऐसा कुछ हमें पता नहीं है अभी कि क्या किया था हमने या क्या हुआ था हमारे साथ, राइट। तो फिर अभी ये 72,000 जो नाडीज रहते हैं या फिर ये 72,000 जो 72,000 नाडीज से जो एनर्जी फ्लो होता है, और एक एग्जांपल के तौर पे हमारा हार्ट, हार्ट में जैसे हम अगर मेडिकल टर्म में देखा जाए तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि हार्ट अटैक इसलिए आता है कि हमारे हृदय की, हमारे हार्ट की वे आर्टरीज में, वेन्स में ब्लॉकेजेस आते हैं, इसीलिए हमारा क्या कहते हैं कि हार्ट बंद पड़ता है या फिर हमारे हृदय को अटैक आता है। ठीक है, तो वो भी एक एनर्जी है ना, वहां पे ब्लॉक आ गया जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है हृदय के आर्टरीज में, तो वो वहां पे ब्लॉक आने की वजह से वो हार्ट बंद पड़ता है। वैसे हमारे मानवीय देह का भी जो 72,000 नाड़ीज है उस एनर्जी के फ्लो में ब्लॉक आता है, तो फिर एनर्जी फ्लो नहीं होगी और वो कार्मिक अकाउंट्स का बैगेज वैसे जो जमा है वो जमा ही पड़ते रहेगा। तो इसे क्लियर कैसे करें? तो इसे क्लियर हमें, जो हमारे नाड़ीज में ब्लॉकेजेस आए हैं, जो एनर्जी फ्लो होना बंद हो गई है, इस वजह से कार्मिक अकाउंट बहुत सारे भी बने हैं। ये एक साइकिल है, कार्मिक अकाउंट बनेगा, एनर्जी फ्लो बंद होगा, एनर्जी फ्लो बंद होगा, फिर से कार्मिक अकाउंट बनेगा।
तो ये साइकिल को हमें ब्रेक करने के लिए कहीं न कहीं हमें स्टेप लेना पड़ेगा, हमें चुनाव करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं एग्ज़ैक्टली। हम जो हमारा प्यूरेस्ट फॉर्म थे, जो पहला हमारा सोल था, जो गॉड के पास हम थे, वही हमें फिर से बनना है। जैसे हम ट्विन जर्नी में ठानते हैं कि हम गॉड के साथ हमारा प्यूरेस्ट फॉर्म बनेंगे, हम वननेस में आएँगे। ये जो हमारा लक्ष्य रहता है, हार्मोनियस यूनियन का लक्ष्य जो रहता है, इसे हम अगर करते जाएँगे तो उसमें क्षमा साधना का या फिर माफ़ी माँगना, क्षमा करना, क्षमा माँगना का रोल बहुत बड़ा प्ले करता है। आप देखोगे कि ये अकाउंट जो हमारा बना हुआ है कार्मिक अकाउंट, इसे हमें धीरे-धीरे अ अ, माफ़ी माँगने से, माफ़ करने से होगा। भले ही सिचुएशन कितनी की वर्स्ट हो, ये तो आप आपके पास्ट के कर्मास के लिए करते जा रहे हो कि रोज़ रात को सोते समय, सुबह उठते समय, दिन भर में जब भी आपको याद आता है, कोई भी घटना हो, क्या कहते हैं, विचार हो, फीलिंग्स के द्वारा हो। इवन दो दोस्तों, अगर आपके मीन्स आपने वर्बली भी नहीं कहा किसी को, मीन्स आपने अपने मुँह से किसी को गाली नहीं दी, कुछ भी नहीं कहा, बट अगर आपने विचार भी किया किसी के बारे में या किसी के फीलिंग्स में भी लाया, तो भी आपका कार्मिक अकाउंट बनता है। इतनी सजगता हमें होनी चाहिए कि मेरे विचार और फीलिंग्स में भी कुछ बुरा चल रहा है क्या? तो फिर ये कार्मिक अकाउंट बनता है। तो इतने सूक्ष्म लेवल पर अगर हमारा कार्मिक अकाउंट बन रहा है, तो उसे हमें क्लियर करना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है, मुक्ति के मार्ग पे बढ़ना है, ईश्वर के साथ एक होने के लिए बढ़ना है, तो हमें करना पड़ेगा। तो फिर ये जो हमने क्षमा माँगना, क्षमा करना जो हमने कहा है, तो उसपे यही करना है कि रोज़ हमें एक हैबिट डालनी है कि क्या कहते हैं कि अ, रोज़ हमें क्षमा माँगना है, क्षमा करना है, ताकि जो आपके नाड़ियों में कार्मिक अकाउंट के द्वारा जो ब्लॉकेजेस आए हैं, उसमें एनर्जी का फ्री फ्लो हो और उस एनर्जी का फ्री फ्लो होने की वजह से आपकी चेतना बढ़ेगी, आपकी चेतना बढ़ेगी तो आपके वाइब्रेशन बढ़ेंगे, आपके वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो आप एक स्टेप गॉड के पास जाएँगे, आप एक स्टेप गॉड के पास जाएँगे तो आपका ट्विन भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा, राइट? अभी दूसरा ऐसा है कि कार्मिक अकाउंट आपका हो, आपके ट्विन का हो, दोनों भी एक ही हो आप, ठीक है? आप एक ही सोल हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितने जल्द से जल्द इस कार्मिक अकाउंट को रिलीज़ करना चाहते हो। जैसे-जैसे आपके ट्विन के लिए भी आप क्षमा माँगो, क्षमा करो कि ट्विन के द्वारा भी जो कुछ भी कार्मिक अकाउंट बना है, जिस वजह से आप दोनों को सेपरेशन चूज़ करना पड़ा या फिर आप सेपरेशन में आए हो, उन सारी वजहों को, उन सारी रीज़न्स के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए परमात्मा। उन सारे सोल से माँगिए, सजीव, निर्जीव वस्तु से माँगिए कि हमें क्षमा करें, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम मुक्ति के मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं। ये जब आप करते जाओगे तो आपको आपके अंदर रिज़ल्ट्स दिखेंगे, आपकी चेतना, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। ठीक है? और उस वज़ह से आपका ट्विन भी अपग्रेड होता है असेंशन पाथ पे या फिर चेतना के लेवल पे आपका ट्विन भी ये होता है। आपके सोल का जितना आप ग्रोथ करते जाओगे, उतना-उतना आपका ट्विन भी चेतना के स्तर पे उठते जाएँगे। और अभी ऐसे रहता है कि क्या कहते हैं फिर ये तो हमारे पास्ट कर्मा के बैगेजेस है। पर आप अभी आप देखोगे कि आज सुबह से रात के 10 सोने तक आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़-हड़बड़ होती ही रहती है, चाहे वो भावों में हो, फीलिंग्स लेवल पे हो, थॉट लेवल पे हो, आपके एक्शन में हो या फिर आपके और किसी बात पे हो, तो ये होता ही रहता है, तो वो भी आपको क्लीन करना पड़ता है। मीन्स सपोज़ आपको अभी आप देखोगे कि सपोज़ आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई इंसान है कि जिसका आपका बिल्कुल भी जमता नहीं है, जहाँ पे आप बहुत खटपटे भले आप गलत नहीं हो, आप सत्य मार्ग पे चल रहे हो, आप ट्रुथ हो, आप एकदम डिवाइनली काम करते हो, सब कुछ, ठीक है? बट आगे का इंसान वो वैसा ही है, वो पॉलिटिक्स खेलेंगे, आप मैनिपुलेशन करेंगे, अच्छी-अच्छी, गौड़ी-गौड़ी बातें करेंगे, तो भी आप उनके उनकी सोल को बुलवा के उनसे क्षमा माँगे और क्षमा करें क्योंकि ये आपके कॉन्शियसनेस में आया है। तो उनको होना, ना होना इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको मुक्ति के मार्ग पे चलना है, नहीं चलना है, इससे हमें कुछ नहीं लेना है क्योंकि हमें हमारे हार्मोनियस यूनियन या फिर हमारी मुक्ति के मार्ग पर हमें चलना है। हमें गॉड के साथ मर्ज होना है। हमें ज्ञान मिला है।
हमें ज्ञान मिला है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम भी इस बात के लिए स्टेप्स लेते हैं कि हम एक स्टेप आगे बढ़ के, जिससे हमारी जितना भी बढ़ेगी, हमारे कार्मिक अकाउंट भी क्लियर हो जाएंगे और रोज का रोज जो कचरा जमा होता है कार्मिक अकाउंट के थ्रू, कार्मिक बंधनों के थ्रू, वो भी क्लीन होते जाएगा, राइट। इस वजह से फिर आप आपके बॉडी में हल्कापन फील करोगे, आप आनंद फील करोगे। आप मीन्स वो जो बंदा है वर्क प्लेस पे, उसने जो कुछ भी किया वो उसका कर्मा है, आपके हाथ में उसका कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ऐसे कहना चाहती हूँ कि सपोज किसी ने किया भी होगा बुरा, ठीक है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा भी व्यवहार किया होगा, तो वो उसने किया है, उसने ऐसे किया करके ये सोच कर आप खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो, राइट। आप ऐसे फीलिंग्स में रहना चाहोगे क्या कि जहाँ पे आपको बहुत बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या फिर चिड़चिड़ाहट हो रही है, या फिर बदले की भावना आ रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है, रिवेंज की फीलिंग्स आ रही है, ऐसे फीलिंग्स में आप रहना चाहोगे? ऐसे फीलिंग्स में रहकर आप खुद से प्यार कर पाओगे? ये सेल्फ लव है ना। हम क्या कहते हैं ट्विन जर्नी में कि हमें सेल्फ लव करना चाहिए, तो ऐसे फीलिंग्स जब आपके अंदर रहेंगे तो आप सेल्फ लव कहाँ कर रहे हो, खुद को ही तकलीफ दे रहे हो। जिस इंसान ने किया वो कर्म वो कर दिया, छोड़ो उसे, उसे क्षमा करो, उसे आप अच्छे भाव में भेजो कि आपका मंगल हो, आपको भगवान का रास्ता मिले, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिले, आपको सत्य मार्ग पता चले, ताकि आपके जो क्या कहते हैं कि उनके भी कुछ कार्मिक अकाउंट बने, इसलिए उसने आप उनके पास ये किया है, आपके पास ऐसे कहा है। तो फिर आप खुद को ये सजा मत दो कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझसे ऐसे बिहेवियर किया, उसने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया, उसने मेरे साथ मैनिपुलेशन किया। या फिर कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि कोई ट्विन फ्लेम्स फिजिकल प्लेन पे एक ही जगह पे काम करते हो, और कोई आपके फ्रेंड सर्कल में रहता है कि वो चाहते नहीं कि आप दोनों एक साथ आए, राइट। ऐसा भी होता है, ये मैंने अनुभव किया है। तो वो चाहते हैं कि उनको ऐसी जेलेसी रहती है, या फिर ऐसे रहता है, मैनिपुलेशन रहता है, फिर वो आपके ट्विन को गड़ी गड़ी बात करके मैनिपुलेशन पॉलिटिक्स खेल के वो आपके ट्विन को एकदम ये करते हैं। तो वो आप जब देखते हो ऐसा इंसिडेंस, तो आपको ऐसे बहुत सारा गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, तो लगेगा कि एक थप्पड़ दो उस इंसान को, बट ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि वो उनकी इंजर्ड मेमोरी से, वो उनके अंदर वैसे घाव है, इसीलिए वो दिख रहा है। तो आप आपकी चेतना बढ़ाओ, खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो, खुद से क्यों ये कर रहे हो, उनको माफ करो और उनसे माफी मांग लो और आप आगे बढ़ो, क्योंकि गॉड आपके साथ है, गॉड आपको रास्ता दिखा रहा है, गॉड आपको ज्ञान दिखा रहा है, आपको अवेकनिंग के मार्ग पे चला रहा है, आपको मुक्ति पथ पे चला रहा है। उनका जो होगा वो गॉड देख लेगा, आप उनके कर्मास के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, राइट। तो फिर ये है, जैसे जैसे आप करते जाओगे, डेली के डेली भी आप करते जाओ, वर्क प्लेस भी होगा, फैमिली मेंबर्स में होगा, कभी पापा ने कुछ कह दिया, कभी मामा ने कुछ माँ ने कुछ कह दिया, कभी भाई ने कुछ कह दिया, कभी बहन ने, होता है फैमिली मेंबर्स में भी, तो वो भी डेली का डेली जो कचरा आपका जमा होता है, रोज रात को क्लियर कर लो, एक राइटिंग में लिखो, कि पेन पेपर भी बनाओ, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आज दिन भर में मैंने किसको किसको तकलीफ दी है, उस सारे लोगों की लिस्ट बनाओ और उनको उनको माफ करो और माफी मांगो। सिंपल वे है, आपको रात को नींद भी अच्छे से आएगी कि हाँ, आज मैंने कुछ तो काम किया अपने कार्मिक अकाउंट को हील करने के लिए, उनको हीलिंग देने के लिए, और मेरी बॉडी में जो एनर्जी है उस एनर्जी को अच्छे से फ्लो में लाने के लिए मैंने कुछ काम किया है। इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, राइट। तो इससे आप आगे ही बढ़ोगे ना, पीछे तो नहीं आओगे। ओके। अभी दूसरा ऐसा आता है कि ये सारे बैगेजेस कब क्लियर होंगे, तो इसका हिसाब आप मत रखो, जो कुछ भी आप कर्म करते जाओ, जैसे गीता में कहा है कि जस्ट कर्म करते जाओ, फल आपको आपकी लाइफ में दिखता ही है। इसका एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे जैसे सपोज आप ये क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये जो करते जाओगे सिंसियरली रेगुलर इंटरवल में, तो आपकी लाइफ में आप देखोगे कि आपके जो काम अटके पड़े हैं ना, वहां पे भी जो ब्लॉक रहता है वो भी निकलते रहता है। सपोज किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो वो जॉब मिलना शुरू होगा, किसी का किसी के साथ बनता नहीं, सपोज एक इंसान के साथ, जैसे मैंने कहा कि आपके ट्विन के साथ आपका फ्रेंड आपके जेलसी है क्योंकि आप यूनियन में आए हो, तो आपका ट्विन का वो आपके फ्रेंड का बिहेवियर चेंज होगा। मीन्स किसी इंसान के साथ आपकी वर्क प्लेस पे बनती नहीं, तो आइदर वो इंसान वहां से जाएगा, नहीं तो वो इंसान का बिहेवियर आपके प्रति डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है।
और ऐसा भी होता है कि अगर आपको जॉब चाहिए बट वहाँ पे एक ही पोस्ट है, बट वहाँ पे नई पोस्ट क्रिएट की जाती है क्योंकि आप जितना की लेवल पे बड़े बने हो और आपका वाइब्रेशन सबको फील होता है, आपकी एनर्जी सबको फील होती है, तो फिर वो लोग चेंज हो जाएंगे, वो लोग आपसे आपके जीवन से निकल जाएंगे, आपके जीवन में उच्च चेतना के पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लोग ही आएंगे। और आपका फाइनेंसेस कहाँ पे अटका पड़ा हो तो वो फाइनेंसेस भी क्लियर होगा वहाँ पे। फिर जब आप आपके एनर्जीज का मीन्स यही हम अगर बैक में जाएंगे तो आप आपके एनर्जी में जो 72,000 नाडियाज है उसे आप क्लियर कर रहे हो, वहाँ के जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपके लाइफ में पैसा भी अट्रैक्ट होगा, आपके अच्छे रिश्ते बनेंगे, आपको करियर में आपकी जॉब वर्क प्लेस पे आपको मिलेगा अच्छा सा नाम ये, और आपका क्या कहते हैं कि लाइफ पर्पस भी आपके सामने क्लियर होता जाएगा। तो ये सारा साइंटिफिक रीजन आपकी क्षमा मांगना और क्षमा करने के इसमें है, ठीक है। और खुद को दर्द देके खुद को बार बार वही थॉट देके कि ऐसा कहा वैसा कहा, इस दुख में कितने दिन रहना चाहोगे, कितने दिन रहना चाहोगे, ये चॉइस कर लो और फिर उससे आगे निकलो और मूव ऑन हो, मुक्ति के मार्ग पे जाओ, भगवान के पास चलो, तो आपके जीवन में सब कुछ आएगा, आप अलाइनमेंट में आओगे, आप हारमोनी में आओगे, आप ईश्वर के संग रहोगे हर पल, तो आपको कोई छू भी नहीं सकता, निगेटिविटी नकारात्मकता आपके पास आ भी नहीं सकती, क्योंकि आपने शांति का मार्ग चुना है, आपने प्रेम प्रेम का आनंद का मार्ग चुना है, राइट। और इसके तौर पे और एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि दोस्तों आप देखो कि जीसस की, प्रभु यीशु की चेतना क्या थी, जीसस की चेतना क्या थी कि अ, वो तो पूरी लाइफ में प्रेम का प्रसार कर रहे थे कि प्रेम के साथ रहो, ये वाला प्रसार कर रहे थे, बट फिर भी जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, राइट। वो तो गॉड ही थे, फिर भी उनकी गलती नहीं थी, फिर भी कुछ लोगों ने उनको सूली पे चढ़ाया, ठीक है। उस समय प्रभु यीशु ने क्या निकला उनके मुंह से, उनके हृदय से कि हे भगवान, इनको क्षमा करो, ये क्या कर रहे हो, इनको पता नहीं है। तो आप सोचो कि मीन्स ये करके प्रभु यीशु अगर चाहते तो अहंकार भी चुन सकते थे, राइट, उन्होंने चुना नहीं, उन्होंने प्रेम को चुना, उनको पता है कि हर सोल एक ही है, ईश्वर का ही अंश है, तो उन्होंने प्रेम को चुना, माफी को चुना, उन्होंने ये कहा कि इनको माफ करो, इन्हों ये जो कुछ भी कर रहे हैं इनको पता नहीं है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी हमको रिलेट करें कि जो कोई भी आपके साथ बुरा कर रहा है उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बट आपको पता है कि हम सब एक है, हम सब मुक्ति के लिए आए हैं, तो आप उनको माफ करो और माफी मांगो। और दूसरा एग्जाम्पल लेना है कि प्रभु राम ने जब अम, रावण का वध किया था, रावण के तो कितने सारे कर्माज उन्होंने किए थे, राइट, कितना अहंकार, उन्होंने रावण ने हमेशा अहंकार का चुनाव किया था, बट प्रभु राम ने जब रावण को मारा, रावण को मुक्ति दी उस देह से, तब प्रभु राम ने रावण जी की क्षमा मांगी कि उनके द्वारा उनकी शरीर उनको मृत्यु प्राप्त हुई है। तो वो देखो कि वहां पे चेतना की क्या हाइट है। अगर प्रभु राम चाहते तो वो भी अहंकार का चुनाव कर सकते थे ना, कि नहीं नहीं, इसने मेरी सीता को ये किया, इसने इतने कर्म किए, इतना पाप किया, इतना कुछ सब कुछ किया, मैं क्यों माफी मांगू, मेरा क्या जाने वाला है, मैंने तो अच्छाई के लिए काम किया, मैंने तो उनको सबक सिखाया। ऐसे ना करते हुए उन्होंने सिर्फ प्रेम का चुनाव किया, क्षमा का चुनाव किया, क्षमा मांगी और क्षमा किया उन्हें कि आपके बॉडी के द्वारा जो कुछ भी हुआ वो एक संसार के लिए निमित्त मात्र था। आज आप देखोगे तो उस वजह से कितने सारे लोगों का उद्धार हुआ राम की वजह से। मीन्स प्रेम को क्या होता है, प्रेम का चुनाव करने के बाद क्या होता है, क्षमा का चुनाव करने के बाद क्या होता है, यह क्लियरिटी हमें मिली है, ठीक है। तो आप भी आपकी जर्नी में देखिए कि आपके एरियाज में, कि आपके आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक लेवल पे कहाँ कहाँ पे आपने कार्मिक अकाउंट्स बने हैं, और उस कार्मिक अकाउंट्स को धीरे 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 आप हील करते जाइए, क्षमा मांगे, क्षमा कीजिए, और मुक्ति का मार्ग चुनिए, गॉड की तरफ बढ़िए और प्रेम को ही हर पल हर वक्त चुनिए, नो मैटर कोई भी कैसा भी रहे, खुद को तकलीफ मत दीजिए, खुद के साथ प्यार कीजिए और सभी को प्यार बांटिए,
क्योंकि हमें नहीं पता कि हर सोल के क्या कार्मिक अकाउंट्स बंधे हैं। हम सिर्फ भगवान के साथ रहते हैं तो भगवान को हर एक बच्चा प्रिय रहता है। बस किसी का चुनाव कुछ रहता है तो किसी का चुनाव कुछ रहता है, बट हमारा चुनाव क्या होना चाहिए इस पे हमें फोकस करना है, इसके अवेयरनेस में हमें जाना है। तो डेली एक हैबिट रखाओ, जैसे हम नहाते हैं ब्रश करते हैं वैसे हम ये हमारी क्षमा मांगना और क्षमा करना भी हमारी डेली लाइफ में आप एक रूटीन बना लीजिए। हर रात को ये काम कीजिए और जब भी दिन में समय मिलता है तो काम कीजिए। आपके भाव वाणी विचार और क्रिया से जाने अनजाने कितने सारे कार्मिक अकाउंट्स बन रहे हैं, तो उसे आप हील कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो ट्विन जर्नी के लिए है कि ये आप तो जरूर कीजिए कि आपके और आपके परिवार द्वारा, आपके पूर्वजों द्वारा, आपके ट्विन के परिवार और आपके ट्विन के पूर्वजों द्वारा जो कोई भी कार्मिक अकाउंट बना है और उस कार्मिक अकाउंट का असर आपके दोनों के हार्मोनियस यूनियन पे हो रहा है, इस वजह से सेपरेशन आ रहा है या बाधा आ रही है, उसको आप यूनिवर्स को, भगवान को साक्षी मानकर आप क्षमा मांगे और क्षमा करें। और भगवान से कहे, यूनिवर्स से कहे कि हे भगवान, हे यूनिवर्स, हमें क्षमा करो जो कुछ भी कार्मिक अकाउंट बना है और हमें आगे मुक्ति की ओर लेके चलो। हम हार्मोनियस यूनियन आपके साथ चूज करते हैं और लोक कल्याण के लिए सज्ज होना चाहते हैं। प्लीज हमें मार्ग दिखाओ, मार्गदर्शन करो और गॉड आपके मार्गदर्शन डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, बाय। कृष्णा